सर्वप्रथम मैं आपके फर्स्ट क्लास में आपका अभिवादन करता हूँ। मैं आपको अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इंग्लिश सीखने के लिए मेरे को चुना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप 30 दिनों के अंदर 30 घंटे में आप बहुत अच्छे से हमारे गाइड अनुसार चलेंगे तो आपको 30 घंटे के अंदर आपको इंग्लिश अच्छे से बोलना सिखा दिया जाएगा। और इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लैंग्वेज में और सब्जेक्ट में दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आप उस साइड से अपने कॉल को म्यूट कर सकते हैं। जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो आप म्यूट खोल करके आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है, तो इंग्लिश दो प्रकार का होता है। एक इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, एक इंग्लिश लैंग्वेज होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज होता है जो हमें बोलना सिखाता है। हम कहीं भी जाते हैं तो हम किसी भी चीज़ को मतलब बोलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हम किसी को किसी के सामने अगर हम बोलते हैं तो वो हमारा लैंग्वेज होता है। और अगर हम किसी के साथ मतलब कुछ चीज़ों को सीख करके और किसी चीज़ को उसी को हम अपने कॉलेज में स्कूल में अगर हम उसी को करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने मार्क्स के लिए, अपने डिग्री के लिए, तो वो क्या होता है कि उससे हमें सिर्फ डिग्री मिलता है, वो उसका लैंग्वेज से कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको सब्जेक्ट नहीं आता है तो आपको इंग्लिश ना आए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सब्जेक्ट ना भी आता हो तो आप लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। इस कोर्स को शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा जो कोर्स को समझने के लिए बेहद उपयोगी है। अंग्रेजी बोलने में कुछ बाधाएं आती है, जैसे भाषा और विषय में अंतर। पहला जो अंग्रेजी बोलने में बाधाएं आती है वो होती है, पहला बाधा क्या होता है कि भाषा और विषय में अंतर क्या होता है। सबसे पहली बात है तो हम यही नहीं समझ पाते हैं कि भाषा और विषय में अंतर क्या होता है, जबकि दोनों दो बातें होती है। दूसरा क्या होता है कि जैसे हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई शब्द भंडार नहीं है, ठीक है, तो इससे भी हमें कि मेरे पास शब्द भंडार नहीं है, ठीक है। और जो तीसरा है कि हमें अंग्रेज़ी गलत बोलने का डर होता है, जो कि आपको नहीं होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोलने जा रहे हैं तो आपको अंग्रेज़ी बोलने का बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए। तीसरा ये बाधा आती है। चौथा बाधा हमारे पास ये आती है कि मेरे पास अंग्रेज़ी का माहौल नहीं है, ठीक है। तो हमने ये पता लगाया कि जब हम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो हमारे बोलने में क्या क्या बाधाएं आती है। पहला तो ये आता है कि भाषा और विषय में अंतर क्या है। दूसरा क्या आता है कि मेरे पास शब्द भंडार नहीं है, मतलब वोकैब नहीं है कि मतलब हम किस चीज़ को यूज करें, किस चीज़ को यूज ना करें। तीसरा बाधा क्या आता है कि अंग्रेज़ी बोलने का डर होता है, ठीक है। और जो चौथा क्या होता है कि मेरे आसपास अंग्रेज़ी बोलने का माहौल नहीं है। तो मैं आपको जो चार पॉइंट बताया हूँ उसको चारों पॉइंट को मैं आज इलाबोरेट करता हूँ कि मतलब इसमें क्या क्या बातें मतलब इस पर आपको विचार करने की विषय है कि मतलब क्या सोचा जा सकता है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि भाषा और विषय में अंतर क्या है, तो कुछ लोगों में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं कि जैसे हमारी अंग्रेज़ी कमज़ोर है इसलिए हम अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते। श्रीमान जी, मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति अंग्रेज़ी भाषा में कमज़ोर हो सकता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि भाषा में भी कमज़ोर हो, ठीक है बात। तो कई बार अंग्रेजी पढ़ने वाला एक अध्यापक भी इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकता जितनी 5वीं क्लास के स्टूडेंट अंग्रेजी अच्छा बोल सकता है। तो इससे पता ये लगता है कि लैंग्वेज और सब्जेक्ट में अंतर है, क्योंकि एक टीचर है जो सिर्फ पढ़ाना जानता है लेकिन उससे अच्छा 5वीं क्लास का बच्चा भी इंग्लिश बोल लेता है, ठीक है। तो इससे ये पता लग जाता है कि लैंग्वेज और सब्जेक्ट में अंतर है। तो इसको देख लेते हैं कि कैसे अंतर है। तो भाषा की परिभाषा क्या होती है। भाषा की परिभाषा ये होती है कि जैसे हम आपकी बातों को अगर आपके पास कन्वे कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास हम आदान प्रदान कर पा रहे हैं तो वो क्या है कि मतलब उसको हम भाषा कहेंगे। अगर हम अपनी बातों को अगर आपके पास हम कन्वे कर पा रहे हैं तो उसको हम भाषा कहते हैं। और जबकि सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट में क्या होता है कि जैसे हम किसी भी क्लास में जाते हैं, जैसे हम करते हैं इंग्लिश में कुछ भी मतलब डिग्री लेने के लिए ही करते हैं, उससे एक मतलब डिग्री मिल जाता है। लेकिन ये भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश का मतलब मास्टर कर लिया, मास्टर इन इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश बोलना आता ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।
तो इस बात को आपको समझना होगा कि भाषा और सब्जेक्ट में दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अगर आपको सब्जेक्ट नहीं आता है तो आप लैंग्वेज बिल्कुल सीख सकते हैं, इसमें कोई भी मतलब शंका आपको नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बात। अब आगे चलते हैं कि जैसे कि आज भी गांव में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें किसी भी विषय का ज्ञान नहीं है, लेकिन जब कभी भी गांव अथवा शहर में पंचायत होती है तब वे ऐसे ऐसे तर्क दे जाते हैं जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। इस बात को आप मानते होंगे। जैसे आप कभी गाँव में गए होंगे तो आप देखते होंगे कि जो मतलब 8वीं भी नहीं पढ़ा हो, मतलब क्या कहते हैं 5वीं 6वीं भी नहीं पढ़ा हो, लेकिन जो एक पढ़ा लिखा मतलब व्यक्ति होता है उससे कई बार अच्छे अच्छे तर्क दे जाता है। कौन? जो मतलब नहीं पढ़ा लिखा होता है वो। इस बात को आपको मतलब मानना ही पड़ेगा, ये सच है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किस भाषा की बात कर रहा हूँ, तो जी बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि मैं हिंदी भाषा की बात कर रहा हूँ। कि जैसे जिस प्रकार हम हिंदी भाषा में बात करते हैं कि मत भूलिए कि हिंदी भाषा भी एक भाषा ही है जिसे सभी बोलते हैं, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो। ठीक है बात। आपको क्या लगता है कि क्या विदेशों में अनपढ़ लोग नहीं हैं? वहाँ भी अनपढ़ लोग हैं, वे सभी वहाँ के मातृभाषा बोलते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि भाषा और विषय दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होता है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि अंग्रेजी बोलने में जो कुछ बधाई आती है उसका दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि शब्द भंडार। जैसे आपके पास ये होगा दिमाग में कि मेरे पास शब्द भंडार नहीं है, तो इस भ्रांति को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है। तो मैंने कुछ लोगों की यह कहते हुए सुना है कि मेरे पास वोकैबुलरी नहीं है, मतलब शब्द भंडार नहीं है, बिना और उसके बिना हम अंग्रेजी भी नहीं बोल सकते हैं। मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ, मैं आपके बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं इसे अज्ञानता भी मानता हूँ कि पहले मैं वोकैब सीखूं, उसका रट्टा लगाऊं, ठीक है, उसके बाद अंग्रेज़ी बोलना शुरू करूं। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो भूल जाइए कि आपका अंग्रेज़ी बोलने का सपना कभी पूरा हो पाएगा। आप एक काम करें, आप इस समय जहाँ भी बैठे हैं अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं एवं व्यक्ति हैं उन सब वस्तुओं एवं व्यक्तियों की अंग्रेजी बनाने की कोशिश करें। आप जहाँ भी बैठे हैं मतलब आसपास आपके जितने भी लोग हैं या फिर मतलब जिस चीज़ को आप देख पा रहे हैं या फाइंड कर पा रहे हैं उसको मतलब इंग्लिश में बनाने की कोशिश करें, अंग्रेजी बनाने की कोशिश करें। यदि आप 100 में से 70% वस्तुओं को भी अंग्रेजी बना पाने में समर्थ हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आपको मैं 100 में 100 अंक देता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द भी होते हैं जिनकी हम शुद्ध हिंदी नहीं बना सकते। मैं तो यही कहूँगा कि यदि आप 100 में से 60 शब्दों को भी अंग्रेजी बना पा रहे हैं तो भी आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र का अपना अलग अलग वोकैबुलरी होता है। ठीक है। जैसे यदि आप डॉक्टर हैं तो आपका शब्द कोश अलग होगा, और यदि आप वकील हैं तो आपका वहाँ पे भी शब्द कोश अलग होगा। ठीक है। किसान है या फिर इंजीनियर है तो उन सभी क्षेत्रों में अपने अलग अलग शब्द होते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं कि हमें सभी क्षेत्रों से संबंधित शब्द आने चाहिए। ठीक है। इसका मतलब यह भी नहीं कि एक डॉक्टर किसी वकील से बात नहीं कर सकता, वे आपस में बात कर सकते हैं। यदि एक बच्चा पैदा होने के बाद यह सोचना शुरू कर दे कि मेरे पास शब्दकोश नहीं है तो मैं कैसे बोलूं, ठीक है, यदि एक बच्चा पैदा होने के बाद यह सोचना शुरू कर दे कि मेरे पास शब्दकोश ही नहीं है तो मैं कैसे बोलूं, तो वह ज़िंदगी में कभी भाषा बोल पाएगा? जी नहीं बोल पाएगा। आप इस बात को मानते होंगे। बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद ही बोलना, पढ़ना, लिखना ये सब शुरू नहीं कर देता है। जैसे जैसे वह अपने आसपास के शब्दों को सुनता है वैसे वैसे उन चीज़ों को, उन शब्दों को समझने की कोशिश करता है। ठीक है। जब बच्चा सैकड़ों बार मम्मी पापा के शब्दों को सुनता है तब जाकर वह मम्मी पापा कहना सीखता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी बच्चे ने पहला शब्द रेलगाड़ी या हवाई जहाज़ सीखा हो? ऐसा कभी देखने में नहीं आया होगा। ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि उसे बार बार बताया जाता है पापा मम्मी के द्वारा कि बेटा आप मतलब आप मेरे को पापा कहो, आप मेरे को मम्मी कहो, ये आपके भैया हैं, आपके चाचू हैं। बच्चा उस बार बार शब्दों को सुनता है, उसके बाद वो फाइंड आउट कर लेता है कि मतलब ये मेरे पापा है, ये मेरे मम्मी है, ये मेरे भैया है, मेरे ताऊ है, मतलब इस प्रकार से। दैट्स ऑल। तो
तो उसके पापा उसे बताते हैं कि बेटा यह रेलगाड़ी है। तो उसके रेलगाड़ी नाम सुनने के बाद उसके माइंड में जो स्टक करता है, जब बच्चा पहली बार रेलगाड़ी देखता है तो वो पापा से पूछता है, पापा पापा ये क्या है? तो पापा उसके बताते हैं कि बेटा ये रेलगाड़ी है। तो उसके माइंड में एक शब्द जुड़ जाता है कि बेटा ये रेलगाड़ी है। तो उसके माइंड में शब्द जुड़ गया रेलगाड़ी। तो उसके बाद फिर उसके माइंड में रेलगाड़ी शब्द जुड़ गया। इसलिए घबराने की बात नहीं है। आपके पास जितने भी 50 या 100 शब्द हैं, उन्हीं की सहायता से आप अपनी अंग्रेजी रूपी गाड़ी को चलाना शुरू करें। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब 50-100 शब्द 5000 से 10,000 शब्दों में बन गए हैं। ठीक है बात। ये आपका दूसरा पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि अंग्रेजी बोलने का डर होता है। ठीक है बात। जब अंग्रेजी बोलने का डर होता है तो हम सीखेंगे कैसे? जब अंग्रेजी बोलने का डर हो तो यह भी अंग्रेजी बोलने की बहुत बड़ी बाधा है। ठीक है बात। यदि आप इस गलती नामक भूत से डरते हैं तो आपका अंग्रेजी बोलने का सपना ही रह जाएगा। आप इस कहावत को क्यों भूल जाते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है? आपने बहुत बार सुना हो कि इंसान गलतियों का पुतला है। तो इंसान ही तो गलती करता है ना। यदि हम अंग्रेजी बोलने का डर को अंग्रेजी बोलने में डरेंगे तो हम अंग्रेजी बोलना मतलब मेरा सपना मतलब सपना ही रह जाएगा। ठीक है बात। तो इस बात को आपको ध्यान रखना कि इंसान गलतियों का पुतला है, तो इसलिए हमें गलतियों से डरना नहीं है। किसी भी काम को करते समय गलती का होना स्वाभाविक है। यदि सचिन तेंदुलकर खेलने के समय अपनी गलतियों से डर कर खेलना छोड़ देता तो क्या वह क्रिकेट का कभी महान खिलाड़ी बन पाता? एक अभिनेता एक सीन को करने में कितने बार ही टेक लेता है? आप कभी जैसे मतलब आप सपोज दैट कि आप मतलब क्या कहते हैं, जैसे आजकल एक पवन सिंह का जो गाना है, ठीक है, मतलब पुदीना करके है, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं कि उसको बनाने के पीछे मतलब कितनी बार रीटेक ली गई है। अगर उसी से अगर मतलब ये कह के छोड़ दिया जाता कि तुम मतलब नहीं कर सकते हो तो उसका क्या ये गाना मतलब हिट हो पाता? आज आपको पता होगा कि मतलब जो पवन सिंह है भोजपुरी इंडस्ट्री में आते हैं, लेकिन आज वो मतलब क्या कहते हैं हिंदी गानों को भी पीछे छोड़ चुके हैं। आज भी लगभग लगता है एक मतलब अभी उनका गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, लगता है 2nd या 3rd ट्रेंडिंग में होगा। तो कैसे? तो मतलब वो उन्होंने अपना डर निकाल दिया है। तो यही डर हमें इंग्लिश से निकालना पड़ेगा। ठीक है बात। जिस प्रकार से मैंने आपको एक किसी सिंगर का मतलब दिया उदाहरण कि जिस प्रकार कोई एक्टर होता है तो अपने सीन के लिए कितनी बार रीटेक लेता है, तो उसी प्रकार से हमें किसी भी चीज़ों से डरना नहीं है। बार बार गलती होगी लेकिन हमको उसको मजबूत बनाना है, अपनी कमजोरियों को उसको साहस में तब्दील करना है। जब एक छोटा बच्चा भाषा सीखता है तो उसे बहुत सारे शब्दों को गलत बोलता है, लेकिन वह अपने माता पिता से वही शब्द सुनता है तो उसे सही बोलने का सीख जाता है। जब कोई बच्चा होता है तो उसको किसी भी चीज़ को बोलने में वो गलतियाँ करता है। जैसे मान लिया जाए बिस्किट को कई बार वो दूध भी बोल देता है, लेकिन वो बार बार बच्चा सीखता देखता है अपने पापा को कहते हो कि बेटा ये बिस्किट ही है, पार्ले जी बिस्किट ही है। तो मतलब 1 से 2 बार, 2 बार भी, दूसरा बार से तीसरा बार भी गलती कर देता है, लेकिन चौथा बार वो जाके कहता है कि पापा मेरे को पार्ले जी बिस्किट ही चाहिए। और आप उसको 5वां बार कहिएगा ना कि बेटा ये टाइगर बिस्किट है, तो कहेगा नहीं पापा ये पार्ले जी बिस्किट है। ठीक है। तो वो मतलब बच्चा मतलब आप जितनी बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे उतना ही आपका मतलब शब्दकोश मजबूत होता जाएगा। आप मुझे यह बताएं कि यदि व्यक्ति गलत अंग्रेजी बोल रहा है तो क्या उसे कोई अन्य व्यक्ति कभी यह कहता है कि भाई साहब आप अंग्रेजी गलत बोल रहे हैं? ऐसा कोई नहीं कहता। ठीक है बात। तो मतलब ऐसा मतलब जैसे आप कभी भी किसी को आप अंग्रेजी बोलते हैं, अगर आप अंग्रेजी गलत भी बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई टोकता है कि मतलब आप अंग्रेजी गलत बोल रहे हैं, बल्कि आपकी चीज़ों को वो समझने की कोशिश करता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, उसके अनुसार वह चीज़ों को कन्वे कर पाता है। यह सिर्फ आपकी अपनी सोच है। इस सोच से बाहर आएं और गलतियों से मत घबराएं, क्योंकि इंसान जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। यदि वह नहीं सीखेगा तो इस कंपटीशन के दौर में पीछे रह जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट भी समाप्त होता है। अब आते हैं 4th पॉइंट की ओर कि अंग्रेजी बोलने में जो बाधाएं आती है उसका 4th पॉइंट का मतलब क्या है। जो चौथा पॉइंट है कि अंग्रेजी का वातावरण मेरे पास नहीं है, अंग्रेजी का माहौल मेरे पास नहीं है, हम किसके साथ अंग्रेजी बोल लें। ठीक है। तो जिस प्रकार जिसे भी देखें एक ही बात बोलता है, अंग्रेजी तो आ जाए परंतु हमारे आसपास अंग्रेजी का माहौल ही नहीं है।
ठीक है। अंग्रेज़ी तो मतलब अंग्रेज़ी बोलते बोलते अंग्रेज़ी तो हम सीख गए, लेकिन अंग्रेज़ी का मेरे पास माहौल ही नहीं है। हम अंग्रेज़ी बोले किसके साथ? सबसे बड़ी समस्या सबके साथ होती है, ठीक है। तो इस बाधा को हम कैसे मतलब इस बाधा से कैसे उभर सकते हैं, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस बात को एकमात्र एक अच्छा बहाना मानता हूँ, ठीक है। श्रीमान जी, यदि आप आपकी तरह सोचना शुरू कर दे तो माहौल तो दूर की बात, आपके आसपास तो ABCD भी नहीं फटकेगी, ठीक है। तो आप ही बताएं, यदि आपको भूख लगी है और आपको खाना कोई और खा ले तो क्या आपकी भूख मिटेगी? जब अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत आपको है तो माहौल भी आप ही बनाएंगे, ना कि आपका पड़ोसी। आप आज प्रकृति की हर चीज़ मानव की गुलाम है, तो फिर यह माहौल किस बला का नाम है? ठीक है बात। मतलब अगर आपको भूख है तो वो चीज़ मतलब आपको ही सीखना पड़ेगा। इतना समझाने पर भी मेरी बात अगर समझ में नहीं आती है तो मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, ठीक है। कि जैसे एक मेरा पड़ोसी विदेश गया था, ठीक है। वहाँ जाकर उसे अंग्रेज़ी बोलनी आ गई, जबकि वहाँ उसे किसी ने अंग्रेज़ी बोलनी नहीं सिखाई। मैं इस उदाहरण को झूठा मानता हूँ। उसे वहाँ जाकर अंग्रेज़ी खुद बोलनी नहीं आई, उस व्यक्ति को अंग्रेज़ी बोलना मजबूरी यानी कंपल्सन ने सिखा दिया। वो कैसे सिखा दिया? तो अब आप इस बातों को समझिए कि जब वो विदेश में गया तो उसको भूख लगी, प्यास लगी, ठीक है। जब उसको भूख लगा, प्यास लगा तो वो वो जाकर के रेस्टोरेंट में चिल्लाया कि मेरे को खाना चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है बात। तो वहाँ खाना देने वाला और पानी देने वाला कोई था ही नहीं, तो मजबूरी में उसको क्या बोलना पड़ा? वाटर वाटर वाटर। अब फूड को मतलब भोजन को क्या बोलना पड़ा? फूड फूड फूड। तो वहाँ से यह बात साबित होता है कि उसको मजबूरी ने इंग्लिश बोलना सिखा दिया, ठीक है बात। तो कई बार मतलब जो मेरा पड़ोसी था वो तो मतलब क्या कहते हैं, मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको अब अंग्रेज़ी बोलना आ गया। तो कई बार हमें अंग्रेज़ी तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कई बार हमें जो हमारी मजबूरियाँ होती हैं वो भी कई बार इंग्लिश सिखा जाती है। जब वो विदेश में गया तो उसने खाना के लिए मतलब खाना के लिए फूड और पानी के लिए वाटर उसको बोलना पड़ा, ठीक है। जब वो भूखा प्यासा मरने लगा तो वो क्या बोलने लगा? पानी को वाटर और खाने को फूड मतलब बोलना ही पड़ा, उसकी मजबूरी थी। सच पूछिए तो यह मजबूरी का नाम भी कितना अच्छा है। मैं धन्यवाद करता हूँ उस व्यक्ति का जिसने भी यह मजबूरी का शब्द बनाया। यह मजबूरी ही तो है जो आपसे काम करवाती है, विद्यार्थियों को अनुशासन में रहने व पढ़ने के लिए मजबूर करती है। काश मैं अंग्रेज़ी बोलने के लिए आपको मजबूर कर पाता। फिर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आप अंग्रेज़ी बोलने के लिए नहीं सीखेंगे तो कल मजबूरी आपको सिखलाएगी, ठीक है। अगर आप अंग्रेज़ी आज बोलना नहीं सीखेंगे तो कल आपको मजबूरी बोलना मतलब अंग्रेज़ी आपको मजबूरी बन जाएगी, आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सोचें, यदि आप विदेश मतलब आप इमेजिन करें कि आप विदेश गए हैं, आपको अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता, तो आप लाखों लोगों के बीच आपको अकेला महसूस करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? इंसान ही तो एकमात्र ऐसा समझदार प्राणी है जिसको पता है कि अकल बड़ी है या फिर भैंस बड़ी है, ठीक है बात। तो विदेश में भी समझदार प्राणी अकल की शक्ल में नकल करते हैं, ठीक है। मतलब विदेश मतलब वो क्या कहते हैं कि विदेश में समझदार प्राणी अकल की शक्ल में नकल करता है, ठीक है। चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन अकल के ज़रिए वह लोगों की नकल कर लेता है और उसे विदेश में भी अंग्रेज़ी समझना और बोलना आ जाता है। फिर आप तो बहुत समझदार हैं, आपके अंदर क्षमता है, आप बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं, वरना इस दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। बस ज़रूरत है एक अच्छी शुरुआत की जो आपने आज कर दी है। आपका हमारा यहाँ चौथा पॉइंट भी ख़त्म होता है और एक अच्छी शुरुआत की है जो आपने इंग्लिश बोलना आज से प्रारंभ कर दिया है, ठीक है।
तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्लास होगा उसमें आज हम ये सीखेंगे कि मतलब जब हम किसी से मिलते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले मतलब अगर किसी से हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो सबसे पहले उसको ग्रीटिंग करना आना चाहिए। जैसे हम कहीं पे भी मिलते हैं तो जैसे अगर मेरे को कोई भी अनजान व्यक्ति मिलता है, अगर मेरे से कोई हाय हेलो करता है, मैं उसको नमस्ते कर देता हूँ, मतलब वो खुश हो जाता है, ठीक है। तो मतलब आप नमस्ते नहीं कर सकते हैं तो गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, लवली मॉर्निंग बोल सकते हैं, ग्रेट मॉर्निंग बोल सकते हैं, स्वीट मॉर्निंग बोल सकते हैं, लवली मॉर्निंग बोल सकते हैं, लक्की मॉर्निंग बोल सकते हैं, प्लीजेंट मॉर्निंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ग्रीटिंग का टाइम बताऊंगा और किसी से मिलते समय किस टाइम तक आप मतलब उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के 11 बजे तक, मतलब वेकिंग अप टू 11 AM, ठीक है, आप सुबह उठने से 11 बजे तक आप क्या बोलेंगे, मतलब इसमें मॉर्निंग तो होगा ही, ठीक है, उसमें आप गुड जोड़ सकते हैं, ग्रेट जोड़ सकते हैं, नाइस जोड़ सकते हैं, हैप्पी मॉर्निंग जोड़ सकते हैं, स्वीट मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग, लक्की मॉर्निंग, प्लीजेंट मॉर्निंग। मैं आपको इसका मतलब क्या कहते हैं, आपके पास में पिक शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप इन चीज़ों को ना भूलें और ग्रीटिंग्स करना बहुत अच्छी बात है। ये आपको मतलब दूसरों के अंदर एक रिस्पेक्ट दिलवाता है। जैसे आप किसी से मिलते हैं तो जैसे ही आप किसी भी मतलब आप अपने बड़े बड़े अधिकारी या फिर छोटे अधिकारी से मिलते हैं तो उनको आप विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, तो वो आपसे हैप्पी रहता है, ठीक है। आप इस बात को मानिए ना मानिए, लेकिन ये मतलब साइकोलॉजिकली भी ये सही है कि जैसे आप एक तो हमेशा मतलब मुस्कुराते रहिए और जब भी कोई मिलता है सुबह में, चाहे अनजान ही हो, मतलब एक बार मतलब गुड मॉर्निंग बोल के देखिए, मतलब आपकी एक हैबिट बन जाएगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और मतलब गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ये सब बोलने से कुछ होता नहीं है, आपकी पहचान बढ़ेगी और क्या कहते हैं मतलब वो एक पहचान बनती है और कहीं ना कहीं वो चीज़ें काम आती है, ठीक है। तो बेकिंग अप टू 11 AM आप इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, नाइस मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, स्वीट मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग, लक्की मॉर्निंग, प्लीजेंट मॉर्निंग, ठीक है बात। उसके बाद 11 AM टू 1 PM, 11 AM टू 1 PM आप किन चीज़ों का उपयोग करेंगे, 11 बजे से 1 बजे तक, गुड नून, ग्रेट नून, नाइस नून, हैप्पी नून, स्वीट नून, लक्की नून, प्लीजेंट नून, कुछ इस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं 1 बजे से 4 बजे तक किस वर्ड का यूज कर सकते हैं, 11 से 1 गुड नून, ठीक है। उसके बाद 1 से 4 PM, 1 से 4 PM जो है वहाँ से शुरू होता है 4 बजे तक, 1 से 4 PM तक होता है गुड आफ्टरनून। यहाँ पे आफ्टरनून लग जाता है क्योंकि नून ख़त्म हो चुका है, अब आफ्टर आ चुका है, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं गुड आफ्टरनून, ग्रेट आफ्टरनून, नाइस आफ्टरनून, हैप्पी आफ्टरनून, स्वीट आफ्टरनून, लवली आफ्टरनून, लकी आफ्टरनून, प्लीजेंट आफ्टरनून, ठीक है बात। उसके बाद 4 बजे के बाद आप गोइंग टू बेड, 4 बजे के बाद गोइंग टू बेड अप टू टिल गोइंग टू बेड, सोने तक आप गुड इवनिंग का प्रयोग कर सकते हैं, गुड इवनिंग, ग्रेट इवनिंग, नाइस इवनिंग, हैप्पी इवनिंग, स्वीट इवनिंग, लकी इवनिंग और प्लीजेंट इवनिंग। एट द टाइम ऑफ डिपार्चर, जब आप किसी से मिलते हैं उसके बाद फिर किसी से विदा समय, मतलब जब आपका कोई आपके फ्रेंड सर्कल में आपके घर पे कोई आता है, ठीक है, तो आप उसको मतलब विदा करते समय आप किन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो वो क्या है कि जैसे मतलब आप उनको क्या कहेंगे कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो इसके जगह पे क्या कह सकते हैं, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। या फिर आपसे मिलकर खुशी हुई, जब आपका दोस्त आपके घर को लीव कर रहा होगा, मतलब छोड़ रहा होगा, ठीक है, आपके घर पे आया तो आपने विश किया, मतलब जो भी है मतलब दैट्स ऑल कि गुड इवनिंग फ्रेंड, मतलब जो भी टाइम है गुड इवनिंग, मतलब नून में आया तो गुड नून, गुड आफ्टरनून, जब वो विदा ले रहा है तो आप बोल रहे हैं नाइस टू मीट यू, प्लीज्ड टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, प्लीज्ड टू मीट यू, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, प्लेजर टू मीट यू, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, प्लेजर टू मीट यू। उसके बाद आप ये भी आप उपयोग कर सकते हैं, मिलते रहने में खुशी होगी, इट्स नाइस मीटिंग यू, इट्स नाइस मीटिंग यू। आप ये भी कह सकते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, गुड टू सी यू, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। एट द टाइम ऑफ लिविंग में आप ये भी कह सकते हैं कि ओके गुड लक, ठीक है, ओके गुड लक।
मतलब जब आप प्रस्थान कर रहे होंगे, ठीक है, मतलब विदा करते समय मतलब वही नाइस टू मीट यू वाला, और जब मतलब बिल्कुल छोड़ के जा रहा होगा, मतलब ट्रेन उरेन पे बैठ गया, ठीक है, तो उसके बाद ओके गुड लक, मतलब सी यू अगेन, कि मतलब आपको दोबारा देखना चाहेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब भगा देना चाहेंगे, मतलब आपको हम दोबारा देखना चाहते हैं, मतलब सी यू अगेन नहीं भी देखना चाहते हैं तो मतलब दिलासा देने के लिए कि सी यू अगेन, ठीक है। उसके बाद ये कह सकते हैं कि ओके बाय, टेक केयर। टेक केयर मतलब आप अपना ख्याल रखते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद सी यू नेक्स्ट टाइम, मतलब वो गाड़ी पे चला गया तो उसको हाँ जाते जाते बोल दीजिएगा ठीक है सी यू नेक्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद फिर सी यू लेटर या फिर सी यू सेन, मतलब आपसे बाद में मिलेंगे या फिर आपसे हम जल्द ही मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर ये भी कह सकते हैं सी यू टुमारो, कैच यू टुमारो, ठीक है। आप इन सब वर्डों को प्रयोग कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ लिविंग, प्रस्थान करते समय। और मॉर्निंग टू नून, ठीक है, जो जिन शब्दों जैसे मॉर्निंग टू नून में सुबह से दोपहर तक मतलब किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ प्लीजेंट डे, मतलब जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी से मिले, ठीक है, तो सुबह से दोपहर तक आप इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं कि हैव अ गुड डे, मतलब आपका दिन अच्छा हो। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना, मतलब बद्दुआ किसी को देना नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब गलती से भी नहीं, मतलब दुआएं जितनी दे दो, बद्दुआ मतलब किसी को नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो सुबह से दोपहर तक आप इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं कि हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ प्लीजेंट डे, हैव अ नाइस डे, हैप्पी डे, हैव अ लवली डे या फिर लक्की डे। इवनिंग टू नाइट तक ये कर सकते हैं उपयोग, हैव अ गुड टाइम, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ हैप्पी टाइम, हैव अ लक्की टाइम, मतलब कुछ इस प्रकार से है। और लास्ट टाइम मीटिंग इन इवनिंग, मतलब जब आप मतलब क्या कहते हैं, आपका कोई दोस्त आया घर पे, ठीक है, और रात का समय है, तो आपको घर को भी छोड़ेगा, ठीक है। मतलब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो घर पे रुक जाते हैं, जो घर पे ना रुकने वाले हो तो उनके लिए मतलब जो विदाई लेते हैं उनके लिए ये है कि ओके गुड नाइट, ओके ग्रेट नाइट, ओके स्वीट नाइट या फिर स्वीट ड्रीम, ये सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। हैव अ साउंड स्लीप, ठीक है। तो ये आप घर में भी उपयोग कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि लास्ट मीटिंग तो हम सब की होती है, हम घर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो शाम को विदाई लेते समय ओके गुड नाइट, ओके ग्रेट नाइट, ओके स्वीट नाइट, मतलब स्वीट नाइट वगैरह, हैव अ लवली ड्रीम, हैव अ साउंड स्लीप, ये सब का उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है बात। तो जब कुशल मंगल हम पूछते हैं, टू ग्रीट समवन, मतलब वो कुशल मंगल पूछने के लिए, ठीक है। जब फर्स्ट मीटिंग आप लाइफ में किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो सबसे जो पहला सवाल होता है जो मतलब हाउ डू यू डू, तो इसका आंसर होता है हाउ डू यू डू ही होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा कि आंसर तो हाउ डू यू डू का हाउ डू यू डू भी हो सकता है, या फिर मतलब इसका आप ये भी आंसर दे सकते हैं कि आई एम फाइन थैंक यू एंड व्हाट अबाउट यू, मतलब मैं ठीक हूँ, आपका पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बताएं कि आप कैसे हैं, ठीक है। मतलब उसके बाद फिर हाउ आर यू सर, ठीक है, मतलब जब हम किसी से मिलते हैं तो जो ग्रीटिंग शब्द होता है हमारा, जो हम किसी से पूछते हैं, मतलब मिलते वक्त हम जब किसी से पूछते हैं, ठीक है, तो हाउ आर यू सर, आप कैसे हैं श्रीमान जी, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फिट एंड फाइन थैंक यू, मतलब पूछने के लिए आपको थैंक यू ज़रूर बोलना है, ठीक है। मतलब वो आपसे पूछे दोबारा, मतलब पूछे ना पूछे इसका वेट नहीं करना है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ आर यू, तो आई एम फिट एंड फाइन थैंक यू, मतलब आप उसके बाद उसके साथ कुछ भी उपयोग कर सकते हैं कि आई एम हेल्दी, मतलब किसी को मतलब निगेटिव चीज़ों को नहीं दिखाना कि मतलब ऐसा भी नहीं बोलना कि तुमको दिख नहीं रहा है कि मैं कैसा हूँ, मतलब इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करना, उससे क्या होता है कि माइंड में निगेटिविटी हो जाती है, तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है, ठीक है। सुबह सुबह का टाइम होता है तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, और जो आप मतलब सीधा सा फंडा कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको वो बंदा ज़रूर देगा, ठीक है बात। तो अगर आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो नेक्स्ट बंदा आपसे कितना भी सीनियर या जूनियर हो आपको रिप्लाई ज़रूर ही करेगा, मतलब मेरा ऐसा अभी तक तो किसी से हुआ भी नहीं है, मतलब जैसा मैंने कि अभी तक देखा है तो मतलब मैंने अभी तक जितने भी लोगों को देखा हूँ, मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों से मैं मिल चुका हूँ, मतलब अपने लाइफ में, मतलब बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो मतलब क्या कहते हैं, मतलब जैसे क्या कहते हैं डीएवी के संचालक जैसे पूनम सूरी जी से मैं जब फर्स्ट टाइम मिला गुरुकुल के अंदर, तो मतलब मेरे को लगा नहीं था कि मतलब मेरे को पता भी नहीं था कि ये पूनम सूरी जी हैं, जिनका आज डीएवी का मतलब क्या कहते हैं वो डायरेक्टर हैं आज, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, मतलब पता नहीं कितने लगभग बहुत आई डोंट नो कि हाउ मेनी ब्रांचेस
हैव नाउ DAV हैव। तो आई डोंट नो, वो हमारे गुरुकुल में आए और ऐसे ही हम लोग वॉकिंग पे थे 3-4 दोस्त, तो हम लोग को पता नहीं था। तो ऐसे ही मतलब हम लोग को नमस्ते करने की मतलब आदत बन गई थी। तो मतलब हमारा वही चलता था कि मतलब नमस्ते जी। तो मतलब हाँ, मतलब इतने बड़े बंदे होने के बाद भी मतलब रिस्पॉन्स करता है तो अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे लोगों से मिला भी हूँ, जैसे जर्मनी के लोग से मिला हूँ, क्या कहते हैं मतलब वहाँ जो हमारा नेचर क्योर था, मतलब हॉस्पिटल था स्वास्थ्य, तो हाँ मतलब लोग आते रहते थे। तो मतलब ऐसे भी नहीं होते हैं कि मतलब अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दीजिएगा तो वो आपको रिस्पेक्ट मतलब देता है, ठीक है। तो आपको ग्रीटिंग करने में शर्माना नहीं है। अगर आपसे मतलब कोई हाय हेलो करता है तो उसको ग्रीटिंग ज़रूर देना है, ठीक है। अगर आपसे कोई मतलब रास्ता भी पूछता है तो आपको रास्ते भी अच्छे से बताने हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको सीधा सीधा ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इंग्लिश स्पीकिंग में है कि मतलब इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो सबसे पहला चीज़ होता है वो होता है ग्रीटिंग, कि आप किसी से कैसे बात कर पा रहे हैं। मतलब बात करना इन द सेंस कि मतलब जैसे आप कितना भी अच्छा अंग्रेज़ी बोल लो, अगर आपके अंदर व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपको अंग्रेज़ी बोलने का कोई भी मतलब क्या कहते हैं, अंग्रेज़ी बोलने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है अंग्रेज़ी सीख जाने का। मतलब जैसे आपसे अगर कोई अच्छा बिहेव से मतलब पूछना चाह रहा है तो आप उसको अच्छे से मतलब बताइए, ठीक है बात। तो मतलब जैसे आपसे अगर कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू डूइंग, ठीक है, मतलब आप कैसे हैं। और या फिर आप कैसे हैं का ये भी पूछ सकता है कि हाउ आर यू, ठीक है, आप कैसे हैं। तो मैं एकदम ठीक हूँ, और आप आई एम डूइंग वेल एंड यू, इसका ये हो सकता है। आप कैसे हैं, हाउ आर यू कीपिंग, मैं बिल्कुल मज़े में हूँ और आप अपना बताइए, तो आई एम कीपिंग ग्रेट एंड यू, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं। तो आज हमने ये सीख लिया कि अंग्रेज़ी बोलना अंग्रेज़ी बोलना मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके बोलने में क्या क्या बाधाएं आती है। और इसमें मैंने ये भी हमने सीख लिया है कि अंग्रेज़ी बोलने में जो बाधाएं आती है। जो पहला बाधा मैंने बताया था आपको कि भाषा एवं विचार में अंतर क्या है, लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट में आपका अंतर क्या है। और जो सेकेंड मैंने बताया था आपका शब्द भंडार, कि अब आप ये सोचते हैं कि हमारे पास शब्द भंडार नहीं है, ठीक है। थर्ड मैंने बताया था कि गलत अंग्रेज़ी बोलने का डर क्या होता है, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट मैंने बताया था कि मेरे आसपास का माहौल नहीं है। तो मैं इन सब चीज़ों को सारे को अच्छे से बता चुका हूँ। तो इससे आपको बहुत मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें अंग्रेज़ी क्यों सीखना चाहिए, इनमें जो बाधाएं आती हैं उनसे कैसे उभरना चाहिए। और इसमें क्या रह गया, सबसे जो इसमें मेन मुद्दा है कि आपको ये सब इन बातों को ध्यान में रखना है कि इंसान गलतियों का पुतला है, ठीक है। इंसान गलतियों का पुतला है, तो इंसान गलतियों का पुतला है, तो अंग्रेज़ी बोलने का डर सिर्फ उसी को होता है। सबसे पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी चीज़ जैसे मतलब कल मैं एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं गोल्डन बॉय नाम करके एक यूट्यूब पे किसी का चैनल है, गोल्डन बॉय। वो मतलब क्या कहते हैं, उसका मैं एक वीडियो देख रहा था कल शॉर्ट्स में, लगता है 30-40 सेकंड का वो वीडियो था। काफ़ी अच्छा मैसेज दे गया कि मतलब एक लड़की आती है, ठीक है, एक लड़की आती है तो क्या कहती है कि सर क्या आप मेरा फ़ोटो क्लिक कर देंगे। मतलब आजकल मतलब जहाँ भी जाइए तो फ़ोटो का मतलब मॉडल बनने का सबको शौक़ है, ठीक है। तो एक लड़की आती है उस बंदे के पास, उसके पास निकॉन का कैमरा होता है। तो मतलब उस बंदे के पास आता है, मतलब आती है वो लड़की, कहती है क्या सर आप मेरा एक फ़ोटो क्लिक कर देंगे। तो कहती है ठीक है मैडम, हम आपको फ़ोटो क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो वो फ़ोटो क्लिक कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो ये क्या कहते हैं, ये जो गोल्डन बॉय होता है, मतलब जो लड़का होता है, वो कहता है मैडम आप अपना वाईफाई ऑन कीजिए, मैं आपको फ़ोटो भेज देता हूँ कैमरे से। तो लड़की कहती है नहीं, आप मेरा नंबर ले लीजिए, ठीक है। तो जो लड़का होता है वो पता क्या कहता है कि बादशाह अपने मिजाज के हैं, बादशाह अपने मिजाज के हैं। मतलब कहीं इस चक्कर में पड़ के कहीं इश्क विश्क हो गया तो मुझे इसकी ये लाइन बहुत अच्छी लगी, ठीक है। तो उस लड़की का कहने का मतलब होता है कि मैंने तो सिर्फ नंबर देने को बोला है, इसमें इश्क विश्क की क्या आ गई। तो मतलब वो फिर लड़का कहता है कि इसमें मैडम मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि बड़े की शुरुआत छोटे से होती है,
ठीक है, बड़े की शुरुआत छोटे से होती है। मतलब अगर मैंने आपका नंबर ले लिया तो हम भी आपके जैसा फ़कीर बन जाएंगे, मतलब आपके जैसा गरीब हम बन जाएंगे। ठीक है, तो मतलब उससे उसका संदेश देने का सिर्फ इतना मोटो था कि मतलब जो बड़े की शुरुआत होती है वो छोटे से होती है। ठीक है, अगर किसी भी बड़े चीज़ को आप करना चाहते हैं तो वो पहले आपको छोटे चीज़ को करना पड़ेगा। अगर वो लड़का नंबर ले लेता तो मतलब आज नंबर लिया है कल बात भी करता, ये बात भी सही है, बात होगा ही, होगा कैसे नहीं। आज नंबर लिया है कल बात होगा, कल कुछ और होगा, तो बात बढ़ता ही चला जाएगा। तो उसका ये थॉट मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे यूज किया। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको सबसे पहली बात कि मतलब ये कभी भी नहीं सोचना है कि हमको अभी आज कुछ भी नहीं आता है। बस यही सोच लीजिए कि जिस प्रकार कोई वो क्या कहते हैं, जैसे कोई कभी आप अमेरिका में सुने होंगे कि कोई छोटा छोटा बच्चा रहता वहाँ, ठीक है, वो भी अंग्रेजी बोलना जानता है। ठीक है, तो हमारे भारत में भी लोग रहते हैं, हिंदी बोलना ऐसा थोड़ी है कि नहीं जानते हैं। जो गांव में लोग रहते हैं वो भी पढ़े लिखे से ज़्यादा मतलब अच्छी से बात मतलब अच्छे तरीके से बात करते हैं। मतलब इतनी अच्छे तरीके से बात करते हैं, लगता है जैसे बीए पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं इससे ये कन्वे करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जैसे अमेरिका में कोई बच्चा होता है, ठीक है, तो उसको बार बार सिखाया जाता है कि बेटा ये एप्पल है। ठीक है, और उसको बताया जाता है कि पापा को कहते हैं डैड, मम्मी को कहते हैं मॉम। तो वहाँ से वो सीखना चालू कर देता है। जब उसको मतलब क्या कहते हैं, मैं आपको वो कंपल्सन वाली बातें बताया था कि मेरा पड़ोसी गया था वहाँ विदेश में, तो वो अंग्रेजी बोलना कैसे सीख गया। ठीक है, तो जो विदेश में क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको ये मतलब होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, तो मतलब उनको स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है कि जैसे मतलब उनको ब्रेकफास्ट चाहिए, मतलब नाश्ता चाहिए, तो हम लोग बोल देते हैं मतलब नाश्ता दो या फिर कुछ भी और दो, लेकिन वहाँ पे ब्रेकफास्ट ही सिखाया जाता है, इसलिए वो अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है बात। जैसे आप चिड़ियाघर में कभी गए होंगे तो देखते होंगे, मैं लास्ट टाइम लगभग 2017 के अंदर मैंने विज़िट किया, फर्स्ट टाइम चिड़ियाघर विज़िट किया, तो मैं देख करके ये शौक़ रह गया कि एक छोटा सा बच्चा मम्मी से रो के कह रहा, मम्मी आई एम हंग्री। मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं, लगभग 2 साल का बच्चा वो रहा होगा। ठीक है, तो मैं शौक़ ये इसलिए रह गया कि इतना छोटा बच्चा और अंग्रेज़ी बोल रहा, हालांकि रो रहा था, उसकी अंग्रेज़ी में मिठास थी। तो मैं आपको ये मैसेज कहना चाह रहा हूँ कि जो विदेश में जो लोग बैठे हुए हैं उनको अंग्रेज़ी बोलना पहले से ही आता है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब आपसे मतलब बड़े लोग हैं। अंग्रेज़ी बोलना सबसे आसान बात है। ये आपके माइंड में सिर्फ भ्रांति है कि आप अंग्रेज़ी बोलना नहीं सीख सकते हैं। ठीक है बात। तो ये तो हमारी होगी आज की यहाँ पे मतलब जो जितनी भी बातें थी, आज मैंने जान लिया कि मतलब अंग्रेज़ी बोलना क्यों ज़रूरी है, इसके आने में बाधाएं क्या क्या होती है। ठीक है, हमने इतना सीख लिया, आज हमने ग्रीटिंग भी सीख लिया। ठीक है, तो क्या करें कि आप जैसे किसी भी एक फ्रेंड को चुनें। ठीक है, आप उसको हर दिन गुड मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, मतलब जो भी हो, ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों का उपयोग करना शुरू करें, क्योंकि आज से आपने एक नया जर्नी शुरू किया है, मतलब अंग्रेज़ी बोलने का दौर। और जब मैं किसी भी चीज़ का गारंटी लेता हूँ, ठीक है, और क्या बताएं, तो मतलब अगर मैं किसी भी चीज़ मतलब कोई भी काम होता है ना, तो उसको मैं गारंटी ज़रूर लेता हूँ। ठीक है, होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन हम उस पे 100% भी ना दें, वो हमारी गलती होगी। ठीक है, तो जब भी जैसे कुछ दिन पहले मेरे पास से एक बच्चा है होम ट्यूशन के लिए। ठीक है, तो उसकी मम्मी कहती है कि मेरे बेटा को आपसे होम ट्यूशन पढ़ाना है, मेरे पास कॉल आया था। तो हम बोले ठीक है, तो पूछी कि क्या चार्ज लगेगा। तो हम बोले कि क्या कहते हैं 400 पर आवर, 400 पर आवर, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30 दिनों का ये कितना बन गया, मतलब 12,000 का महीना बन गया। उनके पास एक लड़का था, एक लड़की थी। ठीक है, लगता है एक 7th में एक 8th में थी। तो मैंने उनको कॉस्ट बताया 400 पर मंथ। तो वो मतलब शौक में लगे कि 400 पर मंथ भी होता है क्या। तो हम उनको बताएं कि मतलब आपको मैंने बहुत कम कॉस्ट बताया है।
ठीक है। अगर मैं किसी भी चीज़ का गारंटी ले रहा हूँ तो उसकी कॉस्ट की कीमत आप अदा नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैं गारंटी ले रहा हूँ तो उसको मैं क्या कहता है मतलब मैं अगर निभा देता हूँ तो आपको मतलब अगर मैं नहीं भी निभा पाता तो उसका मैं दुगना रिटर्न करने के लिए तैयार हूँ। मैंने उनको इतना तक बोला कि अगर आप हमको 400 पर आवर अगर देते हैं तो मैं आपका जितना भी मोहल्ला है उसमें आपका सबसे जो बच्चा होगा वो टॉप नंबर पर रहेगा। तो उनको समझ में आया कि ना जो 80 रुपये वाला होगा ना वही सही होगा। लेकिन उनको पता नहीं है कि बच्चों को पढ़ाने में कितना मेंटली डिस्टर्ब होता है। उनको इस बात का पता ही नहीं है कि मतलब मैं बहुत सारे होम ट्यूटर से मिला हूँ तो वो कहते हैं कि मैंने यार मैं चार कोचिंग पढ़ा लेता हूँ। मैंने भी पढ़ाया था, 15 दिन पढ़ाया था। हालांकि मैंने उनसे कोई फ़ीस तो लिया नहीं, क्योंकि मेरा ही मेंटली माइंड डिस्टर्ब बहुत हुआ। ठीक है, मैंने उनसे कोई फ़ीस नहीं लिया। तो मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, तो इसलिए मैंने उनको चार्ज किया था 400 पर आवर। ठीक है, और उनको मैंने गारंटी दिया था कि पूरे मोहल्ले में मतलब आपका बच्चा सबसे ज़्यादा टॉप होगा। ठीक है, अगर कोई भी आपका गारंटी देता तो आप उसके मूल्य चुकाने लायक नहीं होंगे। तो मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाती है। ठीक है, तो वैल्यू नहीं रह जाती है तो उसके लिए क्या कहते हैं कि उसके लिए आपको मेहनत तो खैर अच्छी करनी ही पड़ेगी। क्या कहते हैं, आपको 30 दिन का मैंने गारंटी दिया तो 30 दिन का आप मेरा क्लास कीजिए। और जो आपका फर्स्ट डे है आज का मतलब क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मतलब फर्स्ट डे का क्लास आपका जो हुआ 45 मिनट का, क्या कहते हैं, जो आपका हर डे का क्लास होगा वो यही इतना का ही क्लास होगा, 45 to 60 मिनट। इससे फालतू ना मेरे पास टाइम है और ना आपके पास भी होना चाहिए, और इससे ज़्यादा में मतलब होना भी नहीं चाहिए। इंग्लिश सीखने के लिए इतना काफ़ी होता है। मतलब 45 मिनट बहुत है आपके लिए। मतलब क्या कहते हैं 45 to 60 मिनट बहुत होता है। अगर यही आप मतलब 1 घंटे आप अगर आप रोज़ दे देते हैं तो आप इंग्लिश 30 दिनों में बहुत अच्छे से सीख जाइएगा। तो जितनी भी बातों को आज मैंने बताया है आज उस पर विचार मंथन कीजिए। ठीक है, और जितनी भी बातों को मैंने बताया है उनको मतलब मैंने ये भी बताया था कि अपने आसपास चीज़ों को गौर कीजिए और उन चीज़ों को नोट करना शुरू कीजिए। कि जैसे आप अपने पास देख रहे होंगे कि टॉयज होगा, बेड होगा, टेबल होगा, चेयर होगा, सोफ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके घर में। मतलब पेंटिंग भी लगा होगा, फ़ोटो फ्रेम भी लगा होगा। तो इन सब चीज़ों को देखिए, आप उन सब चीज़ों को नोट कीजिए। अगर 100 चीज़ों में से अगर आप 70 या 60 चीज़ों को भी कर पा रहे हैं तो आप इंग्लिश बोलने में 100% सक्षम है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और आप 30 दिन के अंदर आप अंग्रेजी मतलब क्या कहते हैं अगर आप अंग्रेजी मूवी भी देखना शुरू कर दीजिएगा तो 10 दिन के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 10 दिन के बाद आप अंग्रेजी बोलना मतलब सुनेंगे ना तो आपको बातें समझ में आने लगेगा कि मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, जैसे आप किसी से मिलिएगा तो जैसे कई बार होता है कि मतलब सामने वाला बंदा बोल रहा होता है तो उसके सामने हम खड़े होते हैं तो लगता है कि आई एम डोंकी। तो ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब ये सब सारे भ्रम है। और मतलब आप उनकी बातों को समझ पा रहे हैं तो मतलब आप उसको टूटी फूटी भाषा में भी आप उसको कन्वे कर पा सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि जैसे आप मार्केट गए हैं, ठीक है बात, आप मार्केट मतलब आप अपनी वाइफ से बोल सकते हैं कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी वाइफ बोलेगी कि हाँ भाई जो चलो आप जो आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, कि मतलब जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि इसका होता है मैं मार्केट जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या, कि आई एम गोइंग टू मार्केट, व्हाट आई विल ब्रिंग फॉर यू। ठीक है, तो मतलब इसका करेक्ट अंग्रेजी सपोज दैट ये होता है। आपको ये नहीं आता है, आप अपनी वाइफ को बोलिए आई गो टू मार्केट, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं आई मार्केट गो। ठीक है, आई मार्केट गो, इतना तो आपको पता होगा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ तो आई मार्केट गो, इतना बोल सकते हैं कि तो आपकी वाइफ को ये समझ में आ जाएगा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो उनसे पूछिए फिर कि वाट ब्रिंग आई यू, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं। ना आपकी वाइफ को उतना आता है ना आपको उतना आता है, लेकिन हाँ आप में ये एक चीज़ डेवलप हो जाएगी कि आप वहाँ से आप छोटी छोटी बातों से ये सीख जाएंगे कि आपको मतलब अगर आप मार्केट भी बोल पा रहे हैं तो वो आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, कई बार आप क्या कहते हैं
क ख ग घ भी रिवाइज नहीं कीजिएगा ना तो तलब सा मूर्धन सा दंड सा में आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं दिक्कत हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि अभी भी अगर आप चेक कीजिएगा तो तलब सा मूर्धन सा और दंड सा में देख लीजिए कि आपको अभी भी दिक्कत हो जाएगा, इसलिए क ख ग घ को भी रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप वहाँ से अंग्रेज़ी टूटी फूटी भाषा में बोलना सीख जाएंगे और जब किसी बड़े की शुरुआत करना हो तो हमें छोटे से शुरुआत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपनी छोटे लेवल से शुरू कीजिए आज से। मतलब क्या कहते हैं, आप अपने बाबू को भी बोलिए कि बेटा आज से बोलो वाटर को बोलो कि मतलब ये वाटर है तो इसको क्या बोलते हैं कि मतलब ये पानी है, तो आज से बेटा तुम बोलो कि ये ड्रिंक मतलब क्या कहते हैं वाटर है, मैं इसको ड्रिंक करता हूँ, वाटर ड्रिंक। उसको कम से कम इतना तो बोलना आ जाएगा कि वाटर ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना हो रहा है, चलो वाटर मतलब ड्रिंक होना हो रहा है। तो अगर किसी भी बड़े चीज़ की शुरुआत करनी है तो छोटी चीज़ से आपको शुरुआत करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया कि आप अपने घर से शुरुआत कीजिए, टूटी फूटी भाषा में अंग्रेजी बोलिए जहाँ तक भी हो सकता है। और देखिए कि आपके आसपास में जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कैलेंडर लगा होगा, हमारे पास ही जैसे देख सकते हैं कि हमारे रूम में क्या क्या है। तो जैसे अगर मैं अपने रूम की बात करूं तो देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास क्या क्या है। जैसे देखिए हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे एक फ़ोन रखा है, ये हमारे पास फ़ोन है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, मतलब फ़ोन ही बोलेंगे सिंपल। ये है एस्पेक्ट्स। ठीक है, मतलब ये रहा, ये है एस्पेक्ट्स। कहाँ गया, ये रहा एस्पेक्ट्स। ठीक है, इसको कहते हैं चश्मा। ठीक है, ये है हमारे पास टॉवेल है। ठीक है, ये क्या है, विंडो है, खिड़की है। ये क्या है, गेट है। इस पे लगा है फ़ोटो, तो ये हो गया फ़ोटो। ठीक है, ये हमारे पास पीरियडिक टेबल लगा, ऊपर वाइट बोर्ड लगा है, ऊपर में बल्ब लगा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप अपने रूम में आज गौर कीजिए कि क्या क्या है। अगर आप 100 चीज़ों में 70 चीज़ों को भी बना पा रहे तो आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। जैसे हमारे पास देखिए कि वहाँ पे रखा है वाइट ग्लव्स, आपको दिख पा रहा होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप छोटी छोटी चीज़ों को आप अपने घर में नोट्स कीजिए और उन सब चीज़ों को नोट करने के बाद आप हमें ज़रूर बताएँ कि क्या क्या चीज़ आपको नहीं आता था। ऊपर देखिए कि वहाँ पर सबसे ऊपर में खिड़की के ऊपर एक वेंटिलेटर, उसको वेंटिलेटर कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप गौर कीजिए। ठीक है, जैसे और क्या है हमारे पास, देखते हैं क्या है। वहाँ पे रखा है तकिया, जिसको क्या कहते हैं, पिलो। और हमारे पास क्या है, हमारे पास ये रहा गैस का चूल्हा है, इसको क्या कहते हैं, गैस स्टोव शायद कहते हैं। ये रहा एक थर्मस है। ठीक है, तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों को हम गौर करना शुरू करें। जैसे हमारे पास ये रहा मिरर है, उसके ऊपर कॉम्ब है, और ये रहा बोर्ड, और ऊपर में है फैन। तो इन सब चीज़ों को आज हमें नोट करना है और देखिए कि आपको क्या क्या चीज़ आता था और क्या नहीं आता था, और सारी चीज़ों को आप नोट्स करें और इंग्लिश बोलने का मतलब थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। बड़े की शुरुआत छोटे से करने पड़ते हैं, तो आप अपने घर से शुरुआत कीजिए और बाबू लोग को भी थोड़ा थोड़ा सिखाइए कि मतलब अगर खाना खाने जाता है तो मतलब रात के खाना को डिनर कहते हैं, दोपहर वाले को लंच कहते हैं, और जो सुबह में होता है उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। और बस आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाय एंड टेक केयर।